राधे राधे दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे संत की जो हमेशा शमशान में वास करते हैं। मौसम चाहे गर्मी का हो या सर्दी का, सिर्फ एक लंगोट धारण करते हैं। ये संत भगवान श्री राम की उपासना करते हैं। ये जहाँ उपासना करते हैं वो जगह स्थित है गाजियाबाद डासना। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह बिष्ट संत सेवा प्रेम परिवार की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज जिस सिद्ध संत से हम आपकी मुलाकात और सत्संग करवा रहे हैं उनका नाम है श्री मोहनदास गिरी जी। तो चलिए दोस्तों, आज श्री मोहनदास गिरी जी के श्री मुख से सुनते हैं ये सत्संग। तो महाराज जी पहले से ही विरक्त हैं आप, या मतलब पहले परिवार था और उसके बाद? परिवार से तो गृहस्थ से तो सभी हैं संत। जी कौन संत ऐसा विगृहस्थ के परिवार क्या है? जी 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 जी। परिवार से गृहस्थ से तो सभी होते हैं, लेकिन मैंने अपने ये कहो कि आपने शादी करी है? मैं बस मेरे कहने का मतलब वही था महाराज जी, आपने सभी संत होते हैं, गृहस्थ जी से जी तो आते हैं सब निकल कर। जी वही। तो हाँ, मतलब आपने शादी करी? नहीं, मैंने शादी करी नहीं। इससे पहले कहाँ थे महाराज जी? राजस्थान में। पहले राजस्थान में थे, अभी 8 साल आप यहाँ पर हो गए हैं। बहुत नाम। हरदोई में रहा था। अच्छा, हरदोई में, ये लखनऊ कानपुर के पास में, ठीक है। और आप मेरे जो देखा कि शिव जी की पूजा अर्चना यहाँ पर का मंदिर मैंने ही बनाया है। अच्छा, मंदिर आप ही के टाइम पे बनाया ना? मैंने ही बनाया है सारा। अच्छा, ये सारा, ये जितना भी है, ये सारा जो हम देख रहे हैं, ये मैंने आपको वीडियो में पहले दिखाया भी है, ये सब आप ही मतलब 8 सालों में ही हुआ है ना? और आप राजस्थान से बता रहे हैं कि जो शरीर है, माता पिताजी हैं अभी? माता जी हैं, पिताजी नहीं। तो कोई संपर्क घर वालों से? कोई संपर्क नहीं। उनको पता है कि आप यहाँ पर हो? कभी आए हैं मतलब मुलाकात? कोई आता नहीं। कोई नहीं आता। फोन वोन तो कभी कभार माता जी से बात हो जाती। माता जी से बात हो जाती है। तो और भाई बहन भी हैं? अच्छा, मतलब वंश चलाने के लिए 2 भाई हैं, खेती बाड़ी। 2 भाई हैं और 3 सिस्टर बहन है। जी 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 जी। माता जी को तकलीफ नहीं होती कि आप उनसे? कुछ नहीं होती, मान लो मर जाते हैं, मैंने यही समझाया उनको, मान लो मर भी जाते हैं हाँ हाँ, तब सबर नहीं करते, मैं मरा तो नहीं हूँ। हाँ, जब तक तुम हो, तुम्हें आधी रात जरूरत है मेरी, मैं आधी रात तुम्हारे लिए हाजिर हूँ। हाँ, बाकी मेरा कोई लेना देना नहीं है किसी से। जी 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 जी, ये बहुत अच्छी बात बोली कि अगर कम से कम सामने तो है, जिंदा तो है करके। तो मेरा मन कर रहा है, मान लो साधु बनने के लिए, मैं साधु बन गया, मान लो मर ही जाता मैं, तभी क्या करते थे? तभी क्या करते हैं महाराज जी? ऐसी क्या मन में आई विरक्ति की? कुछ मतलब नहीं, हमारे पापा एक्सपायर होने के बाद मेरा घर में मन ही नहीं लगा। पापा से ज्यादा प्रेम था आपका निकट से? कुछ भी पापा मान लो, यही मान लो, जैसे होता नहीं किसी का अटैचमेंट मम्मी से, पापा से। नहीं तो पापा तो महाराज जी सभी के मर रहे हैं एक टाइम के बाद, किसी के। सबकी अपनी अपनी प्रथा है, या फिर वो की ऐसी इच्छा थी। जी 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 जी। होता है। पापा एक्सपायर होने के बाद मेरा घर में मन, मतलब कितने साल के थे उस टाइम पे आप? करीब होंगे 28 साल के आसपास। अच्छा, 28 साल, मतलब शादी की उम्र ही हो रही थी। तो पढ़ाई लिखाई महाराज जी आपकी शिक्षा? हाई स्कूल तक। हाई स्कूल राजस्थान में? और हाई स्कूल के बाद तो फिर आप मतलब जो कहते हैं ना कि झुकाव रहता है सन्यास की तरफ, ऐसा कुछ नहीं? कुछ नहीं। पापा एक्सपायर होने के बाद में हमारे 1 साल तक तो मैं रहा वहाँ, उनकी बरसी करने तक जी। बस बरसी करने के बाद छोटे भाई की शादी करी जी जी। उसके बाद फिर मैंने कह दिया भाई अब मैं जा रहा हूँ। मन ही नहीं लगा? मन ही नहीं लगता। और फिर यही रास्ता क्यों चुना? मतलब जैसे बहुत से लोग वृंदावन, उधर कृष्ण राधा वाले, और कभी लोग जैसे आपने शमशान की भूमि क्यों चुनी? मेरे कहने का मतलब तो चुनना, हमारा चुनना ना चुनना कुछ नहीं है जी। ये उसकी इच्छा, जहाँ अन्न पानी होगा जी जी, वहाँ उसको पहुँचना ही पड़ेगा। जी जी। आपका अन्न पानी था, यहाँ चाय पानी था आपका, जी हाँ, हम हाँ जी, हाँ जी। जहाँ अन्न पानी होगा वहाँ जाना पड़ेगा। फिर कहीं भी रहेंगे हम लोग तो वहाँ के इष्ट की, वहाँ के देवता की इच्छा होगी राखने की, तभी रह सकता है, बनना नहीं रह सकता कोई। तो माना मुझे कुछ आपको तो खैर डर और ये तो पूछ नहीं सकता मैं शमशान की। डर क्या है? कोई डर नहीं, इससे बढ़िया सुंदर जगह है कहाँ? इससे ज्यादा शुद्ध जगह, शमशान से ज्यादा शुद्ध जगह है कहीं नहीं। जैसे जो हमने सुना है कि शमशान में जैसे आवाजें वहाजें इस तरह से कुछ होती सब चीज है, लेकिन हमारा क्या करेंगे जब हम भजन कर रहे थे। अच्छा हाँ, भजन कीर्तन कर रहे हो तो कोई मतलब नहीं। सब चीज होती है, सब जगह होती है। जैसे महाराज जी शमशान में जो मैक्सिमम, जब महाराज जी से हमारी बात होती तो मैंने इनसे पूछा अघोरी है क्या, मतलब ऐसे करके? तो जब नहीं, मैं सीताराम साधु। सीताराम ना? ये कौन सा पंथ है महाराज जी? दिगंबर अखाड़ा से। अच्छा, सीताराम साधु राम जी के उपासक है। राम जी के उपासक है, राम जी शिव जी के उपासक है। अच्छा, और बहुत से जैसे होता है ना कि जो शमशान में रहते हैं, जैसे शमशान साधना होता है, सब साधना होता है, तो क्या चीजें होती है ये? कभी
नहीं, मैं कोई ऐसी क्रिया मैं नहीं करता हूँ। अच्छा, या कभी आपने सुना है कि जैसे आपके सीताराम पंथ वाले करते हैं इस क्रिया को कभी, और या करते होंगे कि? देखो, ये तो संत का अपना अपना कर्म है जी अब जो ज्यादातर क्या है कि वो ये क्रिया कर लेते हैं, वो फिर अच्छा भी करते हैं, लोगों का बुरा भी करते हैं। बुरा भी करते हैं। जब हम उनको करेंगे तो फिर वो पैसा का लालच भी आ जाता है, तो वो अच्छा, पैसे लेके फिर आदमी का बुरा भी करते हैं। चलो किसी का अच्छा हो रहा है, किसी का आशीर्वाद दे दिया हमने, वो ठीक है। अब वो जब उन पर क्रिया होती है, मान लो काली सिद्ध कर लिया, कोई भैरव सिद्ध कर लिया हमने, जी जैसे साधु कहते हैं काली सिद्ध कर रखी, काली कभी किसी पे सिद्ध नहीं होती है, अच्छा उसके गण ही आते हैं, अच्छा, गण आते हैं उनके। गण सिद्ध हो जाते हैं कोई। जी जी जी। ये मंत्र सिद्धि हो रही है, मंत्र सिद्धि से कोई भी कार्य करा सकते हो। अच्छा, तो महाराज जी जैसे खैर इन चीजों में ये लगता होगा, बड़े बड़े बैंक में लोग कहते भी हैं कि बड़े बड़े बैंक रॉबरी हो जाती, कुछ जाती है। अगर कोई इतनी सिद्धि है तो वो लोग क्यों नहीं पकड़ पाते उनको, और पैसों के लालच में कि सरकार बोले या बैंक वाला बोले कि भैया आप 10 करोड़ रुपए लो, लेकिन इस बैंक को रॉबरी किसने करी बता दो, क्या ये संभव है? बता सकता है। अच्छा, बता सकते हैं। मतलब जैसे अभी आजकल बाबा बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में आप सुनते होंगे, और उनके जो कहते हैं कि मैं जब गद्दी में होता हूँ तो तभी सिद्धि प्राप्त होती है, न्यूज में भी बहुत चला था। तो वो जो चमत्कार करते हो, ऐसा होता है क्या? हो सकता हो उनके पास में। अच्छा हाँ, क्योंकि राम भद्राचार्य जी से भी किसी ने सवाल पूछा था, तो उन्होंने भी बिल्कुल यही जवाब दिया जो महाराज जी ने दिया। ये नहीं कहा कि बिल्कुल नहीं होता, और ये नहीं कहा कि होता है। बिल्कुल महाराज जी का जवाब ऐसा ही है कि हो सकता है कि उनके पास हो वो उनकी सिद्धि। लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा था कि होता है वैसे, मतलब आप ऐसा कुछ कर सकते हैं? नहीं, मैं तो कुछ नहीं करता हूँ। हैं? मैं कुछ नहीं करता। नहीं, जैसे अभी हम कैमरा भी बैठे हुए थे, और बाकी जो लोकल लोग भी आपके पास में आते हैं, और भी मैंने इनसे भी सुना हुआ बड़े लोग की सिद्ध नहीं, बाबा कोई है। चीज देखो, मेरी बात सुनो, कोई चीज हमारे पास अगर है, जी महाकाल का आशीर्वाद है या हनुमान जी का आशीर्वाद है, जी तो वो कोई चीज दिखाने की थोड़ी है किसी हाँ को। जी हाँ जी, वो तुम देखो, इतना तो हमको भी पता, महाराज जी हम आप बोलोगे साधु नहीं हैं, कि। हम अपनी मुक्ति के लिए साधु बने या दुनिया को दिखावा करने के लिए साधु बने? जी 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 जी। जो दिखावा करने के लिए साधु बने, मैं तो जान मानता हूँ, मेरे मानना है, ये बुरा किसी को नहीं लगना चाहिए। हाँ जी हाँ जी। जो लालच में पड़े हुए हैं या दुनिया भर के आडंबर कर रहे हैं, तो मेरे तो ख्याल से वो साधु ही नहीं है। हाँ हाँ। साधु को इन चीजों से क्या लेना देना है? महाराज जी आपकी चाहत नहीं है कि बड़ा सा आश्रम बन जाए मेरी तो कोई और चाहत नहीं। बहुत सारे चेले चपाटे हों और खूब मैं सारा आनंद हो? तो ये लोग जो आके बैठ जाते हैं, मैं तो इनसे भी परेशान रहता हूँ। अच्छा, तो फिर आपको ध्यान की सिद्धि की टाइम कब मिलता है? खैर रात का फिर समय आपका अपना है। अपना टाइम ही टाइम है, कभी बैठ जाओ, कोई मुझसे पाबंदी थोड़ी है भजन करने का। भजन करने का कोई टाइम नहीं होता है। हाँ, तो जब अब हमारा मन करे जब भजन करने अब लगो। इस तरह से आप भक्तों और चेलों से और हम जैसे लोगों से घिरे रहोगे तो फिर भजन अलग कमरे में जाके करते नहीं, हो कि वहीं भजन पर का पहले समझ बात तो ये है कि रात में भजन करते हैं हम लोग, रात में? और सुबह करते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके सुबह उठते हैं हम 4 बजे। जी जी 4 जी, बजे से 7 बजे तक सुबह भजन करते हैं। तो भजन ही होता है। 4 बजे से 7 बजे तक महाराज जी आप किसी को गुरु मंत्र भी देते हो? गुरु है हमारे। और हाँ, आप गुरु भी मंत्र हम दे भी देते हैं। दे भी देते हो गुरु मंत्र ना? क्योंकि हमारे नॉन में कोई है और फीमेल है, लेडीज है, तो बता रहे थे एक बार पूछना। और दूसरी बात वो ये कह रहे थे कि हर कोई गुरु मंत्र गुरु देता भी नहीं है। नहीं, गृहस्थी को अगर कोई लेना चाहे कंठी, तो हम उसको कंठी दे देते हैं, गृहस्थी की कंठी। गृहस्थी घंटे हाँ, को भगवान से जुड़ा रहेगा। वो शिव जी के बहुत बड़े भक्त हैं, वो जो मतलब हम देखो, जब बात कर रहे हैं ना। मंत्र जो है, हमने मान लो कोई भी मंत्र सिद्ध कर रखा है, जी 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 चाहे भोले बाबा का है जी, या राम जी का है राम। या किसी का भी है, जो हमने मंत्र सिद्ध कर रखा है, उस मंत्र को हम किसी को दे सकते हैं। लेकिन जैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं राधा कृष्ण का बहुत बड़ा उपासक हूँ, राधा का बहुत। और मैं जब लूंगा और वो मंत्र अगर राधा जी से रिलेटेड नहीं हुआ तो मुझे ऐसा लगेगा बाबा ने तो दे दिया, गुरु जी ने तो दे दिया, अब मुझे, लेकिन कहीं मेरे मन में एक मनसा रहेगी कि मुझे राधा राधा बोलना था, मुझे कृष्ण कृष्ण बोलना था। वही बात। तो इसका क्या उपाय है फिर, क्या समाधान है? आपने मुझे मंत्र दे दिया, मान लीजिए ओम नमः शिवाय या राम राम, मेरा मन लग रहा था राधा राधा में। नहीं, आपका मन लग रहा है तो मान लो, ये तो गुरु के ऊपर है ना, उसने कौन कौन मंत्र हाँ सिद्ध कर रखे हैं। जी जी अगर जी उसने आपने उनसे अपनी इच्छा जाहिर की कि मेरा मन इनमें ज्यादा है, जी 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 हाँ हैं? जी और उन्होंने उनका कोई मंत्र सिद्ध कर रखा है, जी मान लो जी। कृष्ण भगवान का ओम नमो नारायण अच्छा, है, एक गुरु जी के ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जी 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 कृष्ण भगवान का मंत्र, हाँ जी हाँ जी। तो उन्होंने वो सिद्ध कर रखा, तो वो उसको दे देंगे आपको। अच्छा, मतलब एक गुरु ने 4-5 मंत्र मंत्र सिद्ध। जो हमने सिद्ध कर रखा है, जी, जो हमने मंत्र सिद्ध कर रखा है, उसी मंत्र को हम किसी उसी को को देते हैं। हाँ जी हाँ जी, जब उसमें ऊर्जा होगी तभी तो हम किसी तभी को देंगे। देंगे। जब उसमें कोई हमने वैसे हम कोई हमने मंत्र बोला ही नहीं है, पढ़ा ही नहीं है कभी, और वो हम जी, जी। मंत्र किसी को बता दे, उसकी ऊर्जा क्या होगी? उसकी ऊर्जा नहीं क्या गुरु का आशीर्वाद जाएगा? कुछ नहीं। नहीं जाएगा। तो एक गुरु बहुत सारे मंत्र सिद्ध कर सकता है, दे सकता है ना? किसी को ये वाला मंत्र दे दिया, किसी को ये वाला मंत्र दे दिया, एक ही मंत्र देते हैं मंत्र तो अलग अलग दे देते हैं, अलग अलग, पर सारे सिद्ध किए हुए होते हैं। गृहस्थी के, हाँ, गृहस्थी का मंत्र अलग होता है, साधु का मंत्र अलग होता है।
अच्छा ऐसा होता है, सन्यासी जो उसका मंत्र लोग। सन्यासी का मंत्र अलग होता है, सन्यासी भोले बाबा के उपासक होते हैं। और अब जो जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, जो लेडीज हैं, वो भोले बाबा के बहुत बड़े उपासक है, लेकिन है ग्रस्त, और वो मंत्र लेना चाहते हैं तो फिर। हाथ मंत्र लेना चाहते हैं, ओम नमः शिवाय का मंत्र मिलेगा उनको। अच्छा ओम नमः हाँ शिवाय का मंत्र करते रहो। सन्यासी से किसी से लेना चाहते हैं तो, हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, या किसी से भी लेना चाहते हैं, गुरु से, मतलब जो गुरु बनाना चाहते गुरु हैं। बनाना। तो कंठी तुलसी में होती है कि फिर वो रुद्राक्ष वाली होती है उनके लिए? जो सन्यासी होते हैं, मान लो ये बाबा हमारे सन्यासी हैं, जी तो ये रुद्राक्ष में देंगे, जी। मैं सीताराम हूँ, मैं तुलसी की दूंगा। अच्छा हाँ, सीताराम जी वाले तुलसी की देंगे, चाहे वो शिव जी के उपासक होंगे, लेकिन माला तुलसी की होगी। नहीं, हम उपासक तो राम जी के ही हैं। अच्छा, उपासक राम जी के। उपासक तो हम राम जी के ही हैं, लेकिन अच्छा। महाकाल का मंदिर है, इसकी सेवा पूजा कर रहे हैं, उसका भजन भी कर रहे हैं। आपको जाना भी बाबा महाकाल के नाम से ही जाता है? नहीं, मेरा मोहनदास नाम है मेरा। अच्छा, मोहनदास, महाराज जी का मोहनदास नाम है, मैं स्टार्टिंग में लिख दूं मोहनदास। मैं ऐसे जानता इनका शुभ नाम महाकाल दास। अच्छा, महाकाल मेरा दास, नाम मोहनदास है, महाराज जी का नाम सीताराम मोहनदास है। साधु में, अच्छा, राम जी का उपासक हूँ, तो राम राम जी जी का ही मैं भजन भी करता हूँ। अच्छा बाकी कोई मैं भोले बाबा से द्रोह थोड़ी करता हूँ, भोले बाबा के मंदिर में जा रहा हूँ, उनका भजन भी करता हूँ, उनकी हाँ, सेवा पूजा हाँ। भी करता हूँ। भोले बाबा तो स्वयं राम राम जपते हैं ना, बस तो और राम स्वयं भोलेनाथ की, मतलब एक दूसरे की कभी भोले का भगत नहीं हो सकता, भोले का द्रोही कभी राम का भगत नहीं। राम का भगत नहीं हो सकता। तो महाराज जी, हम लोगों के लिए या संसारिक लोगों के लिए कुछ ऐसी बातें अपने श्रीमुख से क्या करना चाहिए, किस तरह से अपना जीवन लोग ठीक रखे, मतलब परिवार में? देखो, ठीक क्या, सबसे मेन चीज तो ये है जी। कि आदमी को झूठ का सहारा कम लेना चाहिए। तो महाराज जी, आजकल तो हमारे जिस तरह से अपने पर्सनल व्यापार है, कुछ है, सच ही बता देंगे सामने वाले को, नहीं, तो मैं बता रहा हूँ, कम लेना चाहिए। कम कम लेना का मतलब जैसा कि आटे में नमक, हाँ, किसी का बुरा ना हो उससे। किसी का बुरा ना हो, या हम झूठ बोल के जबरदस्ती किसी से ले रहे हैं, कह रहे हमारे घर में हमारी माँ मर गई, हाँ हमें 10,000 रुपए दे दो, उससे झूठ बोल के ले लिया, हमें जरूरत है, उससे कहो जरूरत है, हमें दे दो, चलो आदमी नहीं भी दे रहा है, जी झूठ बोल के हमने ले भी लिया, तो उसकी बेईमानी करने की कोशिश मत करो, उसे जी जी, बहकाओ मत। बहकाओ मत, वो गलत है। जी मान लो आप पंडित हो, आप कहीं कथा करने जा रहे हो, जी आपके ईमानदारी के बनने 500 रुपए और आप ले रहे हो 5,000 रुपए, हाँ जी नहीं तो ये एक झूठ बोलना या हवस ही तो है। हाँ। वेशभूषा ना सनातनी वाला, मैं वैसे ठाकुर हूँ, सुरेंद्र सिंह बिष्ट मेरा नाम है, और उत्तराखंड से मैं रहने वाला हूँ, और जी, और मैं पेशे से आर्किटेक्ट हूँ, तो अपना काम है, लेकिन ये मेरा बहुत ज्यादा शौक है कि मैं संतों को मिलूं, संतों के चरण छूं, और संतों की मुझे बातें। यहाँ 8 साल हो गए, मैं कभी किसी से साल अपने खाने के लिए 1 रुपया नहीं मांगता। तो राम जी की और आज भोले वो बाबा देता की और कोई कमी ही नहीं है। कमी कुछ नहीं है, सब उसकी कृपा है। और महाराज जी, मैं देख रहा था बगीचे वगैरह सब कुछ बहुत बढ़िया लग रहा है इधर में, तो ये आप अपने हाथ से करते हैं कि हाँ। सेवक वगैरह हम ये जैसे करा भी लोग लेते हैं, सेवा भी कर देते हैं, हम खुद भी कर लेते हैं। खुद भी कर लेते हैं? जब एक बात बताओ, अभी हम यहाँ नए, बाबा यहाँ नए आकर रहने लगे, जी बाबा को कौन जानता, कौन बाबा के कहने से कर रहा है यहाँ सेवा। हाँ, अपने आप जब को जानने भी। लगेंगे, भगत जुड़ेंगे, तो वो फिर सेवा भी करेंगे। जी 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 जी। और भोजन प्रसादी खुद ही, खुद ही बनाते हैं। मतलब सुबह से आप कह रहे हो, मेरे ख्याल से रात को कोई रुकता भी नहीं होगा यहाँ, नहीं, कोई नहीं, मैं अकेला ही रहता क्योंकि एक से भैया थे जो चाय चुई बना रहे थे अभी, वो भी मुझे लगा परमानेंट यहाँ, लेकिन यहाँ पर परमानेंट आपके अलावा हूँ। नहीं, कोई नहीं रहता। कोई नहीं है। आप भोजन प्रसादी खुद ही, सुबह अपना उठ के फिर भजन कीर्तन में? सुबह 4 बजे उठता हूँ मैं, जी 7 बजे तक अपना मंदिर धो के पूजा हवन भजन करके जी 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 जी। रात में अपना भजन। अच्छा, तो अभी जैसे बैक कैमरा कोई कह रहा था ना कि महाराज जी बहुत तेज गाड़ी चलाते हो, तो गाड़ी अपनी है कि? गाड़ी अपनी थी मेरे पास, स्विफ्ट अच्छा, देख रखी है, अभी लाने के चक्कर में हूँ नहीं तो ला। महाराज जी कहाँ से इंतजाम हो जाता है गाड़ी का? कृपा करता जिस, देखो हम जिस चीज का अपना मन बनाएंगे, हाँ हाँ, खैर आप लोगों के लिए देखो बहुत बड़ी चीज तो नहीं है, मैं वो तो देखेगा, वो अपना मैं तो- करेगा, उसको अगर दिखाई दे दिया कि भाई इसको इस चीज की जरूरत है, तो वो करेगा। हाँ, वो तो जब हम लोगों को मिल जाता तो आप लोग तो ऐसे ले सकते हो, ऐसे करके। तो अभी नहीं है गाड़ी? नहीं, अभी नहीं, अच्छा देख रखी है अभी। अच्छा, मतलब इंतजाम देख रहे हैं मतलब अभी आप? हाँ, ले लेंगे, अभी इच्छा होगी वो दिखा देगा। हाँ कृपा तो महाकाल की होगी, क्योंकि इच्छा दोनों के एक ही होता है। जी 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 भक्त और भगवान कहते हैं ना, का भगत रिश्ता के बस में गहरा है होता भगवान। है। जी 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 हम तो जी। उसके भगत हैं, सेवक हैं उसके। हाँ जी हाँ जी उसे पता है हमारे किस चीज की जरूरत है, वो हमारी टाइम पे पूरी करेगा। जी 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 जी। करते हैं, करते रहते हैं। अच्छा, हाँ, तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर गुरु मंत्र महाराज जी से कोई लेना चाहता है, अब मैंने इस साल में यहाँ पे 3 भंडारे करे हैं। यहीं पे अब इसी तक जगह? अब जी तक इस साल में 3 भंडारे कर चुके हैं। जी महाराज जी। 1 फरवरी में करा, वो भैरव बाबा की मूर्ति स्थापना करवाई थी उधर। हाँ हाँ, मैंने भी देखा था। 1 जून में मेरा महाकाल का होता है, 16 जून का फिक्स भंडारा है। अच्छा, हर तो वो साल इसी प्रांगण में होता है कि हाँ, बाहर? प्रांगण में। इसी प्रांगण में होता है, और ओपन भंडारा मतलब खुला, इसका कोई नहीं, जो मर्जी आए? हाँ। और किस तरह से होता है भंडारा का? हमने दीपावली के बाद में 4 तारीख से भागवत करवाई थी। अच्छा, यहीं पे करवाई थी यही भागवत? भागवत करवाई थी। मतलब 7 दिन का?
हाँ सर, ब्यास लेके और मथुरा से आए थे भाई। मथुरा से आए थे साथ, सारे पंडित वहीं से आए थे। तो महाराज जी मतलब ऐसी उन्होंने फ्री सेवा दी या नहीं, उनको वो भी? 31,000 रुपये में आए थे वो। अच्छा, मतलब पैसे मतलब हाँ इतना तो लेंगे महाराज जी, आना जाना परिवार है उनका भी, 31,000 रुपये में आए थे। और बाकी 7 दिन तक भंडारा चलता रहा होगा आप लोगों के, तो फिर महादेव की कृपा से कमी कुछ है ही नहीं। कुछ नहीं, वो सब वो करने वाला, हम उसका नाम ही तो ले रहे हैं, हाँ हम भगवान का नाम ले रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हम कोई गलत कार्य तो कर नहीं रहे। ना अपनी बिल्कुल सही व्यवस्था बात वो है। खुद देगा, तो हमारा काम है काम मिल जाना, जी जी जी, सुलझाना उसकी जिम्मेदारी है। हाँ हमारा काम हो हमने तो जाना। भागवत बैठा दी। हाँ ये बहुत बढ़िया बात है। अब कहाँ से हाँ अब कहाँ से व्यवस्था करेगा वो जाना। हाँ, अच्छे कामों के लिए ये हमारा काम है, काम उलझाना, अच्छे कामों के लिए, गलत कामों के लिए नहीं, और उसका काम है सुलझाना, ये नहीं तो नहीं, उसमें भी हमने उलझाते। टेंट वाला टेंट वाले से कह दी टेंट लगा, हाँ हलवाई से कह दी भैया रे आ जा, हाँ काम चालू, हाँ, कथा चालू होगी। जब अरे- कथा वो चालू कर रहा तो वो सुनने वाला भी तो वो यही है, हाँ यही जो है, सुनना तो वो करेगा भी। वो करेगा भी। सारा अरेंजमेंट, अच्छा कुछ ऐसा अरेंजमेंट नहीं था पहले है? कुछ नहीं था, सिर्फ 2 दिन पहले मुझे पता लगी मेरे यहाँ कथा होगी। ये खुद ही से मतलब पता कैसे लगी? मुझे फोन आया कथा हो रही है तुम्हारे यहाँ। अच्छा ठीक। अच्छा, महाराज जी खुल के नहीं बात करते आप लोग, मतलब थोड़ा सा खुल कर क्या बात करो, खुल कर तो बता रहा हूँ। है, मतलब दो ना पहेलियों में बात करते हैं, ये संतों की है तो थोड़ा सा। देखो वो बिल्कुल सही बात है कि अगर हम मैं ये बोल दूं कि मुझे महाराज जी ने दर्शन करा दिए साक्षात, और करवा भी दिए होंगे, तो कोई नहीं मानेगा, तो इसलिए बोलना बेकार है, संत बोलते भी ऐसा नहीं कुछ है। नहीं है, सत्य है इसी धरती पे ये है। सत्य मैंने क्या कहा, अगर हमारे पास कोई चीज है तो हम तुमको साक्षात नहीं करा सकते ना। जी 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 जी, हाँ कोई चीज अगर हमारे पास है, मान लो मैं कहने लगूं मुझ पे महाकाल आते हैं, मुझे महाकाल मेरे सामने बात करते हैं, लेकिन तुम विश्वास कैसे करो, तुम कहोगे हमसे बात करवाओ, तो तुमको नहीं दिखा सकता ना, नहीं दिखा, हमारे सामने नहीं आएंगे। हाँ, लेकिन होता है महाराज जी है ना, हो जाता है। और अगर हम मतलब आपसे गुरु मंत्र लेके और बिल्कुल आपके कहे अनुसार चले तो कितने 41 दिन में दर्शन करा दूंगा। 41 दिन में? 41 दिन में गारंटी कर रहा हूँ, जिस तरीके से मैं कहूँ उस तरीके से बैठ के भजन करना। 41 दिन में दर्शन ना हो तो बाबा गिरी छोड़ दूंगा। महाराज जी मेरी अभी जस्ट मेरी बड़ी इच्छा जागी है, और मेरा अपना काम धाम भी है, तो मतलब काम धाम पे फर्क ना पड़े, और मैं जितना घंटे मैं कहूँ उतने घंटे भजन करना है यहाँ बैठ करके। अगर तुम्हें साक्षात दर्शन ना हो तो बात नहीं। महाराज जी मुझे कैमरे पे बता सकते हो कि क्या समय है और कितने घंटे, तो हो सकता है मेरे जैसा कोई और भक्त, खैर मेरी इच्छा है और भी तो नहीं कर पाते। नहीं कर पाते। ठीक है महाराज जी से याद लेते हैं, ठीक है महाराज जी। राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। जय राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। सिया